क्या आप आईपीएल देखने वाले हो? क्या आपकी भी कोई फेवरेट टीम है जिसको चाहते हो कि आप जीते हो इस साल वो आईपीएल? क्या आप जानना चाहते हो हर टीम में कैसे प्लेयर्स हैं, क्या टीम कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं उनकी, क्या स्क्वाड्स होगा एंड उसके बेसिस पे कौन सी 4-5 टीमें हैं जो प्लेऑफ्स में जाने का दम रखती हैं? अगर आप जानना चाहते हो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो। इस वीडियो में मैंने हर टीम्स को रेट करा है बेस्ड ऑन देयर बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर्स एंड ओवरऑल टीम रेटिंग। मैं एंड ऑफ द वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन सी टीम प्रोबेबल 4 में हो सकती हैं विद द फिफ्थ टीम एज वेल इन द कंटेंशन। ओके, वंस यू हैव वॉच दिस वीडियो मैं अर्ज करूंगा आपकी जो भी फेवरेट टीम है या जिस टीम के बारे में भी आप जानना चाहते हो, इंडिविजुअल स्क्वाड कैसा है, मैंने हर टीम का एक इनडेप्थ एनालिसिस कर रखा है। वो सारी वीडियोज इस चैनल पे है, आप जरूर देखना उन्हें। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। यहाँ पे हम लोग हर टीम का एनालिसिस करने वाले हैं। इफ यू डोंट अग्री विथ माई एनालिसिस यार, दैट इज माई ओपिनियन। आपकी क्या एनालिसिस है? इफ यू थिंक दैट समवन एल्स शुड बी इन द प्ले ऑफ, किसी टीम की रेटिंग आपको लगता है मैंने कम दिया है, दिस टीम शुड हैव अ बेटर रेटिंग देन द अदर वन, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ यार। लेट्स स्टार्ट विद आरसीबी। यार आरसीबी को इनके पास बैटिंग अच्छी है, एक्सप्लोसिव बैटर्स, experienced batters as well, and they have already proven them in the league in the past seasons. So RCB बैटिंग should not be a concern। मैंने RCB को बैटिंग में दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10। ओके, अगर आप ऑलराउंडर्स देखो तो आई गेस दे हैव एन स्पिनिंग ऑलराउंडर, दे हैव अ पेसिंग ऑलराउंडर एंड दे हैव द थर्ड ऑलराउंडर एज वेल विच दे कैन प्ले। तो ऑलराउंडर में मैंने इनको दिए हैं 8। If you go to the bowlers, Hazelwood is injured for the time being, but they have a replacement there with foreign options as well. But I think form can be a concern for the players जो Hazelwood की जगह पे आएंगे। I think bowling might be a tad weak for RCB and इसलिए मैंने उनको bowling में दिए हैं 7। यार मेरा एनालिसिस ओवरऑल आरसीबी टीम को इस सीजन के लिए देखते हुए ओवरऑल टीम रेटिंग फॉर आरसीबी इज 8। ओके, लेट्स गो टू द सेकेंड टीम विच इज सीएसके। सीएसके की अगर आप बैटिंग देखोगे इट इज काइंड ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड, बट द प्लेयर्स विच सीएसके हैज इन दर स्क्वाड दिस टाइम अराउंड, दे ऑल आर एक्सप्लोसिव हिटर्स एंड दे ऑल आर सूटेड टू दिस T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट। बट इनएक्सपीरियंस होने की वजह से मैंने उनको बैटिंग में दिए हैं 8 सीएसके को। अगर आप इनके ऑलराउंडर्स को देखोगे तो दे हैव not so much proven all-rounders, but they have promising names over there. All-rounders में मैंने इनको दिए हैं 7। If you look at the bowlers, यार इनके पास bowlers में foreign combinations बहुत होने वाले हैं इस साल, but kind of relatively inexperienced, not inexperienced in terms of T20 cricket, but inexperienced in terms of IPL cricket. So मैंने इनको bowling में भी दिए हैं 7। Overall team rating from my side for CSK 7.5। लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टीम विच इज मुंबई इंडियंस। यार मुंबई की बैटिंग देखोगे आई डू नॉट सी अ प्रॉब्लम इन दैट बैटिंग लाइनअप। दे ऑल हैव द एक्सप्लोसिव गेम, ऑल द बैटर्स आर रियली गुड हिटर्स। मैंने उनको बैटिंग में दिए क्लियर कट 9, स्ट्रेट नो ब्रेनर फॉर मी। ऑलराउंडर्स में आप अगर आप देखोगे तो दे हैव द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड गोइंग एट द मोमेंट राइट नाउ। मैंने उनको ऑलराउंडर्स में भी दिए हैं 9 नंबर। अगर आप बॉलर में देखोगे तो दे हैव एन ओवर रिलायंस ऑन जसप्रीत बुमराह, बट यार जसप्रीत बुमराह डिलीवर्स एवरी सिंगल टाइम, बट स्टिल सिंस दे हैव एन ओवर रिलायंस ऑन जसप्रीत बुमराह, बॉलिंग में मैंने मुंबई को दिए हैं 8.5। सो फॉर मुंबई इंडियंस माई ओवरऑल टीम रेटिंग इज 9। जंपिंग टू द नेक्स्ट टीम विच इज एसआरएच। एसआरएच की अगर आप बैटिंग देखोगे दे हैव एक्सप्लोसिव बैटर्स, बट they have explosive batters till number 4, number 5. After that कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स आते हैं, कुछ वैसे प्लेयर्स आते हैं who have not yet proven them in the IPL. So बैटिंग में मैंने SRH को दी 8.5। Jumping to the all-rounders for SRH, they have few options there, but again एक तो उनका इंजरी कंसर्न होने वाला विद पैट कमिंस राइट नाउ इंजर्ड, एंड उसके बाद जो उनके पास ऑलराउंडर्स है दे डोंट हैव मच ऑप्शन देयर। बट द थिंग इज जो भी ऑप्शंस है दैट आर दोज आर नॉट रिलेटिवली एक्सपीरियंस्ड इन द IPL एटलीस्ट। सो मैंने ऑलराउंडर्स में इनको दिए हैं 7।
अगर आप बॉलर्स देखोगे यार, बॉलिंग बहुत वीक होने वाली है इस साल SRH, स्पेशली विथ कमिंस नॉट देयर एटलीस्ट फॉर फ्यू गेम्स। बॉलिंग बहुत वीक है, बॉलिंग में मैंने इनको दिए हैं 6। सो फॉर मी द SRH ओवरऑल टीम रेटिंग इज 7। अगर आप KKR की बात करेंगे, KKR के बैट्समैन को अगर आप देखेंगे, दे हैव एस्टैब्लिश्ड नेम्स ओवर देयर, बट फॉर्म इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसर्न। एंड सेकंड कंसर्न होगा KKR की बैटिंग ऑर्डर क्या होने वाली है, किस पोजीशन पे वो किस प्लेयर को खिलाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर KKR दिस सीजन। ऑल्दो दे हैव द ऑप्शंस, तो मैंने उनको बैटिंग में दिए 8.5। इफ यू जंप टू द ऑलराउंडर्स फॉर KKR, obviously यार सुनील नारायण is there but Andre Russell is not going to be there, but they have tried to bring in some replacement for Andre Russell, so मैंने ऑलराउंडर्स में भी इनको दिए 8.5। अगर आप बॉलर्स की बात करोगे तो दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ नारायण एंड चक्रवर्ती, लेकिन उसके अलावा इनके पास बहुत ऑप्शंस नहीं है, स्पेशली विथ हर्षित राणा एंड पथी राणा इंजर्ड राइट नाउ। सो बॉलिंग मुझे बहुत वीक लग रही है KKR की। मैंने बॉलिंग में दी इनको 6.5। From my side, the overall team rating for KKR is going to be 7.5 this season. Next team is DC. यह DC की स्क्वाड बहुत ही बैलेंस्ड है एंड उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, हर पोजीशंस के लिए DC के पास एक दो ऑप्शंस हैं। सो अगर आप बैटिंग की बात करोगे दिल्ली कैपिटल्स की, तो मैंने उनको बैटिंग में दिए 8.5। अगर आप ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखोगे तो ऑलराउंडर्स में भी उनके पास वेराइटी ऑफ ऑलराउंडर्स है यार, एंड आई थिंक दे हैव 2-3 ऑलराउंडर्स, 2-3 प्रॉपर ऑलराउंडर्स इन देयर स्क्वाड। बहुत ऑप्शंस है वहां भी, बैटिंग भी मिलेगी, बॉलिंग भी मिलेगी, एंड सारे वेरिएशंस भी मिलेंगे, लेफ्ट आर्म, लेग स्पिनर, सब कुछ मिलने वाला है इनको ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में मैंने दिल्ली को दी 8.5। अगर आप बॉलर्स देखोगे तो आई थिंक दिल्ली हैज वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप्स दिस सीजन आ रहे हो। स्पिनर्स अच्छे हैं, पेसर्स अच्छे हैं, एक्सपीरियंस्ड है, IPL का भी एक्सपीरियंस है, दे ऑल आर प्रूवन नेम्स, और उनकी फॉर्म भी अच्छी है अभी राइट नाउ। सो बॉलिंग में मैंने दिया दिल्ली को 9। फॉर दिल्ली मेरा इस सीजन का एनालिसिस ये है कि इनकी ओवरऑल टीम रेटिंग शुड बी 9। नेक्स्ट टीम इज किंग्स 11 पंजाब, राइट नाउ पंजाब किंग्स। अगर आप बैटिंग की बात करोगे, दे हैव एन एक्सप्लोजिंग बैटिंग लाइनअप, नो डाउट अबाउट दैट, बट their only concern could be their Indian names who are not so proven names. But yeah, if they have a good season, yeah, obviously they can do what they did in the last season. But I think just because of that relatively inexperience of Indian batsmen, मैंने इनको बैटिंग में दी 8.5। अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करोगे तो आई थिंक पंजाब किंग्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स अलॉन्ग विद द दिल्ली कैपिटल्स, मैंने उनको ऑलराउंडर्स में दिए 9। नाउ कमिंग टू द बॉलर्स, आई थिंक बॉलर्स में इनके पास 2-3 बहुत ही स्टैब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, अर्शदीप हो गए, चहल हो गए, येंसन हो गए, लेकिन उसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। बट द प्रॉब्लम इज ऑल दोज प्लेयर्स आर नॉट प्रूवन देमसेल्व्स इन द IPL, दैट इज द ओनली कंसर्न फॉर पंजाब, तो इसलिए मैंने उनको बॉलिंग में दिए 8.5। अगर आप इनकी ओवरऑल टीम रेटिंग की बात करोगे फॉर पंजाब, इट इज गोइंग टू बी 9 फ्रॉम माई साइड। सो द नेक्स्ट टीम इज राजस्थान। राजस्थान के यार बैटर्स वेरी सेटल बैटिंग लाइनअप, संजू सैमसन ट्रेड डील में गए CSK, बट स्टिल आई थिंक राजस्थान की बैटिंग हमेशा से सेटल्ड थी और इस साल भी है। सो बैटिंग में मैंने राजस्थान को दिए 8.5। ऑलराउंडर्स की अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो यार उनके पास 2 ऑलराउंडर्स विच द बॉट फ्रॉम CSK एंड एक डोनोवन फरेरा, तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट इनकी बहुत एक्सप्लोसिव है। ऑलराउंडर्स में मैंने इनको दिए 9। अगर आप बॉलर्स की बात करोगे तो इनकी बॉलिंग अच्छी है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज इनके जो बॉलर्स हैं राइट नाउ उनका फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, सो वो थोड़ा कंसर्निंग होगा राजस्थान के लिए। बट ओवरऑल इनकी बॉलिंग लाइनअप काइंड ऑफ लुक्स गुड टू मी, सो बॉलिंग में मैंने इनको दिया है 8। ओवरऑल टीम रेटिंग मेरी तरफ से राजस्थान रॉयल्स को इस सीजन के लिए होने वाली 8.5। नेक्स्ट टीम इज गुजरात टाइटंस। गुजरात की अगर आप बैटिंग देखोगे, दे हैव एस्टैब्लिश्ड नेम्स देयर, उन्होंने पिछले सीजन्स में अपने आप को प्रूव भी करा है, लेकिन गुजरात के लिए एक ही प्रॉब्लम होने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्म ऑफ देयर बैटर्स। अगर उनके बैटर फॉर्म में नहीं रहते हैं, आई थिंक गुजरात इज गोइंग टू हैव अ टफ सीजन दिस टाइम अराउंड। स्टिल बैटर्स के पोटेंशियल पे और उनकी रिसेंट IPL परफॉर्मेंसेस पे मैंने गुजरात के बैटिंग को दिया है 8।
इफ यू जंप टू द ऑलराउंडर्स में इनके पास कुछ स्टैब्लिश नेम है जो आईपीएल में प्रूव कर चुके हैं अपने आप को. आई हैव गिवन देम 7.5. अगर आप बॉलिंग की बात करोगे तो दे हैव नेम्स, but I am not sure if they are best suited for the T20 cricket. That is a little bit of concern for me when it comes to Gujarat Titans bowling. So bowling में मैंने इनको दिया 7.5. अगर आप इनके टीम कॉम्बिनेशन को देखोगे, इम्पैक्ट प्लेयर्स को देखोगे एंड द ऑप्शंस विच दे कैरी, आई थिंक ओवरऑल टीम रेटिंग इज 7.5 फॉर मी इन दिस सीजन. नेक्स्ट टीम इज LSG. यार अगर LSG के आप देखोगे तो बैटिंग में इनके पास ऑप्शंस अच्छे हैं, बट स्टिल द सेम प्रॉब्लम विच SRH है. 4 से 5 अच्छे एक्सप्लोसिव बैटर्स, बस उसके बाद अचानक से बैटिंग डिप डाउन कर रही है. तो दैट माइट बी एन इशू फॉर LSG दिस टाइम अराउंड. बैटिंग में स्टिल आई हैव गिवन देम 8.5. पोटेंशियल बहुत है इनकी बैटिंग लेवल पे, बहुत पोटेंशियल है. LSG के ऑलराउंडर्स की बात करें तो हसारंगा इज इंजर्ड फॉर द टाइम बिंग. सेकेंड ऑलराउंडर विच दे हैव इज शाहबाज अहमद. हसारंगा ने भी अपने आप को आईपीएल में उस तरीके से प्रूव नहीं करा है. सो आई थिंक वो थोड़ा सा कंसर्न होने वाला है LSG के लिए, एंड इस वजह से मैंने LSG को ऑलराउंडर्स में दिए 7. अगर आप बॉलर्स की बात करोगे तो LSG के पास मैक्सिमम लग्जरी है बॉलर्स का, दैट इज इंडियन कंटिजेंट. सो वो एक थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है. वो जो इंडियन प्लेयर्स हैं दोज आर नॉट एक्सट्रीमली बिग नेम्स अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद शमी. सो वो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है LSG के लिए, इसलिए मैंने उनको बॉलिंग में दिया 7.5. अगर आप ओवरऑल टीम रेटिंग की बात करोगे फॉर LSG फ्रॉम माई साइड इट वुड बी 7 फॉर दिस सीजन. नाउ अगर आप मुझसे पूछोगे विच कुड बी द टॉप 4 टीम्स फॉर दिस सीजन और टॉप 5 टीम फॉर दिस सीजन, यार आई थिंक MI, DC एंड पंजाब. मुंबई, दिल्ली, पंजाब, आई डू नॉट सी देम नॉट क्वालिफाइंग इन द प्ले ऑफ दिस टाइम अराउंड. ये 3 टीम डेफिनेटली प्लेऑफ्स में होगी. दिस इज व्हाट आई थिंक. मुझे लगता है इफ दे प्ले टू देयर पोटेंशियल दीज 3 शुड डेफिनेटली बी देयर इन द प्लेऑफ्स. नाउ चौथे पोजीशन पे मुझे लगता है 2 टीम शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर, और वो होने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स एंड द सेकेंड वुड बी RCB. देयर कुड बी अदर टीम्स जिनको मैंने रेट कम करा है. दे कुड कम इन एंड स्लॉट इन दैट प्लेऑफ पोजीशन, नो डाउट अबाउट दैट. बट दिस इज वॉट माई थिंकिंग इज. मुझे लगता है MI, DC और पंजाब शुड बी स्ट्रेट इन टू द प्ले ऑफ, एंड फोर्थ पोजिशन कुड इधर गो टू राजस्थान एंड RCB. यार ये रही मेरी खुद की टीम्स एनालिसिस फॉर ऑल द टीम्स. आपकी क्या एनालिसिस आप कमेंट में बताओ. इफ यू डोंट अग्री विद समथिंग दैट इज ओके. इफ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड वो इंटरेस्टिंग रहे तो ऑब्वियसली विल टेक दैट पॉइंट यार. सो जस्ट पुट योर थिंग्स इन द कॉमेंट एंड या just help me by subscribing.